हेलो चैम्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पूरा ओवरव्यू लेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग किसी स्पेशल ऑर्गन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? So female reproductive system is a group of reproductive organs which situated in abdominal cavity। ठीक है, पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। जैसे हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या प्राइमरी ऑर्गन है टेस्टिस, वो स्क्रोटम सैक में था, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर था या बॉडी से क्या था, थोड़ा सा डिटैच था, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, टेम्परेचर मेंटेन हो सके। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे ऑर्गन्स आपको कहाँ मिलेंगे? बॉडी के अंदर मिलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, सो जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे ऑर्गन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्लियर? फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन, जिसमें हम लोग ओवरी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन, जिसमें हम लोग डक्ट्स और ग्लैंड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें हम लोग ऐसे ऑर्गन की स्टडी करते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्टली। क्लियर? ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये मैटिंग के टाइम पे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं गैमेट्स को रिसीव करने में। क्लियर? सो यहां पे देखो एक डायग्राम बना हुआ है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी क्या करती है? गैमेटोजेनेसिस करेगी। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस से यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवरी से जस्ट अटैच होता है फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट, दैट इज फिम्बरी। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो आप देख पा रहे होगे, ये यहां से लेके यहां तक ये जो देख पा रहे होगे, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। और फैलोपियन ट्यूब 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होती है: इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम एंड फिम्बरी। सो हम ऊपर से लेके चलते हैं। इस्थमस एक नैरो गेट होता है, जो एम्पुला जो आप कह सकते हो जो फैलोपियन ट्यूब को किससे अटैच करता है? बॉडी ऑफ यूट्रस से। ठीक है, यहां पे सेकंड जो है दैट इज एम्पुला। एम्पुला एक साइट होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाथ होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। लास्ट में है फिम्बरी। ठीक, आप देखो फिम्बरी क्या करती है? पूरे के पूरे ओवरी को ये ऐसे पकड़ के रखती है। क्लियर? ये ऐसे होल्ड करके रखती है फिम्बरी। तो जैसे ही यहां से ओवम रिलीज होगा, फिम्बरी में एक छोटा सा होल होता है, एक छोटा सा पोर होता है, जिसको हम ऑस्टियम बोलते हैं। ठीक है, और वो यहीं से क्या होगा? रिसीव हो जाएगा। तो यहां पे देखना आप लोग कैसे, यहां से सपोज करो ओवम रिलीज हुआ और यहां पे आ गया। अब ये ओवम यहां से लेके यहां तक चलता है। ठीक है, अब यहां पे इसको टाइम मिल जाता है मैच्योर होने के लिए। ठीक है, फॉर व्हाट? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक, फर्टिलाइजेशन के लिए, मैच्योर होने के लिए यहाँ पे टाइम मिल जाता है। यहां पे जैसे ही ओवम पहुंचता है एम्पुला के पास, एम्पुला में ये कुछ टाइम के लिए स्टे करता है, वेट करता है स्पर्म का कि स्पर्म आए और उसे फर्टिलाइज करे। तो एम्पुला एक पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए, इन केस अगर मान लो यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये आगे आएगा। ठीक है, और ये इंडोमेट्रियम वॉल में क्या हो जाएगा? एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगी तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ या मेंस्ट्रुअल सिक्रेशन के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा ओवम के साथ। ठीक है, अब ये जो बॉडी ऑफ यूट्रस वाला पार्ट है, इसमें बेसिकली 3 लेयर होती हैं: इंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम या मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। क्लियर? इंडोमेट्रियम एक टेम्परेरी वॉल होती है जो होल्ड करती है किसको? जाइगोट को। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या करेगा? जाइगोट को एम्बेडेड करेगा या जाइगोट से इसका कनेक्शन बनेगा। ठीक है, प्लेसेंटेशन वगैरह जो भी होता है वो आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट जो लेयर होती है इंडोमेट्रियम होती है, सेकेंड लेयर होती है मीजोमेट्रियम, थर्ड लेयर होती है पेरीमेट्रियम। ठीक, इंडोमेट्रियम टेम्परेरी वॉल होती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, कनेक्शन बनाएगी किसके साथ? डेवलपिंग फीटस के साथ। नेक्स्ट मायोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम बेसिकली क्रैम्पिंग
क्रैम्पिंग लाती है किस टाइम पे, पार्ट्रेशन के टाइम पे आप कह सकते हैं कि डिलीवरी जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम पे ये क्रैम्पिंग करती है, जिसकी वजह से डिटैचमेंट होता है, प्लेसेंटा टूटता है और आसानी से डिलीवरी होती है। नेक्स्ट वन इज दैट दिस इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बेसिकली क्या करता है, एक आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है यूट्रस का। ठीक, आप देखो ये पूरा का पूरा बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया। इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये थिकी पार्ट होता है, दैट इज फंडस। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे जहां पे ये तीनों लेयर ओवर होती हैं, यहां पे एक नैरो गेट मिलेगा, दैट इज सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स एक नैरो गेट होता है जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया वाले पाथ को यूट्रस के साथ अटैच करता है। उसके बाद जब आप आएंगे तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में बेसिकली क्या होता है, वॉल्वा का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें मोम्स प्यूबिस हो गया, ठीक है, लिबिया मेजोरा हो गया, लिबिया मेनोरा हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, ठीक है, यूट्रस ऑरिफिस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे होती हैं। ठीक, अब देखो एक केस और आता है कि इन केस अगर मान लो कि ओवम यहां पे फर्टिलाइज हो गया, ओवम अगर फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, यहां पे जो मास होता है, जो जाइगोट का मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको कोई पुश करने वाला होना चाहिए जिससे ये कहां पे आ सके, ये यूट्रस में आ सके। तो यहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप कह सकते हो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं, जिससे यहाँ पे ये क्रॉलिंग करते हुए नीचे आ जाता है, एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होगा, यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या कुछ एडिक्शंस की वजह से, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब की वजह से क्या होता है, कई बार या एज फैक्टर भी होता है, फीमेल की एज अगर ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके नंबर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का साइज बढ़ता है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये इसको पुश नहीं करता क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कम है और पूरा का पूरा डेवलपमेंट यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही, एम्पुला के पास ही। ठीक है, और इस टाइप की प्रेगनेंसी को हम एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीडर करते हैं एंड विच इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फिर पूरा का पूरा ये पार्ट कट करके बाहर निकालना पड़ता है। ये लीथल प्रेगनेंसी होती है, इसमें सीवियर पेन होता है और कहीं ना कहीं बेबी तो डेंजर जोन में रहता ही है, कई बार मदर की भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया, ये ओवरऑल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू है। ठीक है, मैं किसी भी पार्ट को डिटेल में नहीं बताया हूं, एक मैंने ओवरव्यू बताया आपको, जिससे आपको जब आप एनसीईआरटी रीड आउट करोगे, जब आप किसी बुक को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक छोटा सा जनरल आइडिया आपको यहां पे पूरा मिल गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ऑर्गन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते चलेंगे, उनके फंक्शंस को, ठीक है, उनके फंक्शंस को, उनके सिचुएशन को, है ना, कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, क्या कैसे, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आगे की स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।